नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि प्यारे साथियों, एसएससी जीडी की 2021 की जो वैकेंसी आई है उसका जो सिलेबस क्या है, उस सिलेबस को आज हम की वीडियो में हम आप लोगों को दिखाएंगे कि किस टॉपिक से सबसे अधिक प्रश्न पूछा जाएगा, नया पैटर्न क्या है, नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी और कितने चरण में इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। हर एक टॉपिक से मैं आपको बताऊंगा किस टॉपिक सबसे अधिक प्रश्न आने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। पहला ये प्यारे साथियों कि आपका एसएससी जीडी सिलेबस का जो है चयन प्रक्रिया सबसे पहले 4 चरणों में होगी। कितने चरणों में? 4 चरणों में उसका होगा। पहला जो होगा आपका ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी। पहला प्रक्रिया में आप लोगों को ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी। दूसरा आपका क्या होगा? पेट होगा, जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है उसका होगा। तीसरा जो है शारीरिक मानक परीक्षण पीएसटी के माध्यम से जो चीज़ें होती हैं उसका होता है। और लास्ट में जो आपका फिजिकल वगैरह होता है वो होगा। कुल 4 चरणों में इसकी परीक्षा होने वाली है। अब हम बात करते हैं कि सिलेबस क्या रहेगा। एसएससी जीडी का सिलेबस कितना हार्ड रहेगा, हर एक चीज़ों के आपके बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं। देखिए सबसे पहले इसका जो सिलेबस है 2021 के, यहाँ देख सकते हैं कि सामान्य बुद्धि और रीजनिंग, मतलब आपका रीजनिंग रहेगा। और रीजनिंग के कुल प्रश्नों की संख्या रहेगी आपकी 25 और प्रत्येक प्रश्न जो रहेगा आपका 1 नंबर का रहेगा। कुल मिलाकर के रीजनिंग के जो 25 प्रश्न रहेंगे और हर एक प्रश्न पर आपको सही प्रश्न पर 1 नंबर मिलेगा। कुल प्रश्नों की संख्या 25 रहेगी। दूसरी बात कि सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता का भी आपका जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के भी 25 प्रश्न रहेंगे और इसमें भी हर एक प्रश्न पर 1 नंबर आपको मिलेगा। तीसरा है आपका, देखिए प्राथमिक गणित रहेगी, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, उसमें भी प्रश्नों की संख्या आपकी रहेगी 25। कितनी रहेगी? 25 रहेगी और हर एक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। चौथा है आपका अंग्रेजी हिंदी, अंग्रेजी या हिंदी, इसमें क्या है? इसमें भी कुल मिलाकर के आपके 25 प्रश्न रहेंगे और हर एक प्रश्नों की संख्या जो होगी आपकी 25 रहेगी। तो कुल मिलाकर के आपके 100 प्रश्न रहेंगे। कितने रहेंगे? 100 प्रश्न रहेंगे और टाइम जो ड्यूरेशन रहेगा इसका 90 मिनट का रहेगा। 90 मिनट या 1 घंटे 30 मिनट, 1.5 घंटे का समय हो सकता है। ऑनलाइन परीक्षा की भाषा अंग्रेजी और हिंदी दोनों में हो सकेगी, जिसको जो भी रहेगा। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए कि यहाँ दिख रहा है उम्मीदवार हिंदी या अंग्रेजी में किसी एक अनुभाग से अपनी योग्यता हल कर सकता है। हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा, जैसे वो चाहे वैसे हल कर सकता है। तीसरी बात, परीक्षा में 0.25 का नकारात्मक अंकन होगा। यदि एक प्रश्न यदि आपका गलत हो जाता है उसका 1/4, कहने का मतलब अगर 1 नंबर का प्रश्न है तो उसमें 0.25 का नकारात्मक नंबर काट लिया जाएगा। कुल मिलाकर के यदि आप 4 प्रश्न गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। अगला है, देखिए कि परीक्षा जो है कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी ऑनलाइन होगी। किस पे होगी? आपकी ऑनलाइन होगी। और मैंने बता दिया कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। अब देखिए, अब अगर ये सब क्लियर कर लेंगे, देखिए तो यहाँ इस चरण में स्पष्ट करने वाले अगले चरण के लिए चुना जाएगा फिजिकल टेस्ट जो होता है। अगर इस चरण को क्लियर कर लेंगे तो दूसरा जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा, मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब हम लोग वही बात करते हैं। मैंने बता भी दिया कि आपका सामान्य बुद्धि का रीजनिंग का कुल मिलाकर के 25 प्रश्न रहेंगे और 25 अंक का। जनरल नॉलेज का 25 प्रश्न रहेगा, 25 अंक का। प्रारंभिक गणित 25 प्रश्न रहेगा, 25 अंक का। अंग्रेजी हिंदी 25 प्रश्न रहेगा, 25 अंक का। कुल प्रश्नों की संख्या 100 और कुल प्रश्न जो है आपके 100 रहेंगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आपको बता देते हैं, देखिए कि जनरल नॉलेज के कुल कितने प्रश्न रहेंगे और किस टॉपिक से आपका ज़्यादा प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, देखिए पहला भारत और उसके पड़ोसी देश से आपका प्रश्न पूछा जाएगा, खेल से प्रश्न पूछा जाएगा, इतिहास से प्रश्न पूछा जाएगा, संस्कृत से प्रश्न पूछा जाएगा, भूगोल से प्रश्न पूछा जाएगा, आर्थिक दृश्य से, सामान्य राजनीति से, भारतीय संविधान से, वैज्ञानिक अनुसंधान से और सामान्य विज्ञान से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज के। दूसरी बात आपका आ जाता है, देखिए प्रारंभिक जो गणित है उसमें से किस टॉपिक से पूछा जाएंगे। जो संख्या प्रणाली आपका नंबर सिस्टम से प्रश्न पूछा जाएगा, संपूर्ण संख्याओं की गणना से प्रश्न पूछा जाएगा, दशमलव और अंश
और संख्या के बीच संबंध भिन्न जो होता है उससे प्रश्न पूछा जाएगा। मौलिक अंकगणित प्रश्न पूछा जाएगा। प्रतिशत ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, सभी रहेगा इंपॉर्टेंट आपका, इससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे प्रतिशत से। अनुपात और समानुपात से पूछा जाएगा। औसत रहेगा ब्याज से, लाभ और हानि से, और छूट से, क्षेत्रमिति से, समय और दूरी से, अनुपात और समय, समय और काम से, इन सब से प्रश्न आपका पूछा जाएगा। अब आपका इंपॉर्टेंट ये रहेगा, देखिए प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि, छूट, समय, दूरी, अनुपात, समानुपात, यदि इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका लगभग जान लीजिए कि 90% सिलेबस यहीं से क्लियर हो जाएगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं, रीजनिंग की बात करते हैं। किससे? रीजनिंग में क्या क्या आपका पूछा जाएगा तो देख सकते हैं। देखिए एनालॉग से पूछा जाएगा, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस से पूछा जाएगा, स्पेक्टियल विजुअलाइजेशन से पूछा जाएगा, स्पेक्टियल ओरिएंटेड से पूछा जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन से पूछा जाएगा, ऑब्जर्वेशन से पूछा जाएगा, रिलेशनशिप कंसेप्ट से पूछा जाएगा, और है अर्थमेटिकल रीजनिंग एंड फिगर क्लासिफिकेशन से पूछा जाएगा। और क्या है आपका, देखिए अर्थमेटिक नंबर सीरीज से, नॉन वर्बल सीरीज से, वर्चुअल मनी से, कोडिंग एंड डिकोडिंग ईटीसी से। तो इससे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप पेपर लेकर के सीधे सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे तब पर भी आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। पढ़ते जाइए, पेपर सॉल्व करते रहिए। अब आखिरी और लास्ट जो आपका टॉपिक है वो है आपका इंग्लिश और हिंदी का सिलेबस क्या रहेगा। तो देखिए यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी के क्या क्या हैं। देखिए अंग्रेजी से स्पॉट एंड एरर से पूछा जाएगा, फिल इन द ब्लैंक से पूछा जाएगा, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम से पूछा जाएगा, एंटोनिम से पूछा जाएगा, स्पेलिंग डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड पूछा जाएगा, इडियम और फ्रेज पूछा जाएगा, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछा जाएगा, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस से आएगा, एक्टिव पैसिव से आएगा, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और पैराजम्बल, इससे प्रश्न आपका, और क्लोज पैसेज और रीडिंग कम्प्रीहेंशन से प्रश्न आपका आएगा। अब हम बात कर लेते हैं हिंदी। हिंदी में बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। हिंदी का क्या है आपका, देखिए वर्तनी की सामान्य अशुद्धियाँ तथा शब्दों के शब्द रूप, शब्दों के बहुवचन, किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तन, मुहावरा व उनका अर्थ, अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध रूप, विलोमार्थी शब्द, समानार्थी व पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द, कहावतें व लोकोक्तियों के अर्थ, संधि विच्छेद, क्रिया के भाव संज्ञा बनाना, और रचना एवं रचयिता, इससे आपके प्रश्न कुल मिलाकर के पूछे जाएंगे। तो ये रहा आपका एसएससी जीडी के सभी आपके सिलेबस। तो बहुत ही आसान है। उम्मीद है कि आपको सभी चीज़ों की जानकारी मिल गई होगी अच्छे तरीके से। चैनल पे नए होइएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इस चैनल पे मैं जल्द ही आप सभी के लिए पेपर सोल्यूशन लेकर के आने वाला हूँ एसएससी जीडी का, और उससे रिलेटेड जितनी भी तैयारियां होंगी करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो को हम समाप्ति करते हैं। उम्मीद है वीडियो से आप लोगों को जरूर जानकारी मिली होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।